नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठता है या कहना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कब कौन किसका साथ छोड़ दे, कब किसके हाथ छुड़ा ले, किसके खेमे में चला जाए, कहना मुश्किल होता है। अभी हाल ही में यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह सैनी समेत 11 विधायकों ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। कमल से किनारा कर साइकिल की सवारी करने लगे। वहीं सपा के भी कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब जो हुआ है वो चमत्कार से कम नहीं है। बीजेपी के लिए वरदान तो सपा गठबंधन और कांग्रेस के लिए अपमान साबित हो रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जिन किसानों के बल पर इस चुनाव में दंभ भर रहे थे, उनके पुरोधा रहे टिकैत बंधु राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ही अब बीजेपी के गीत गाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान खूब चमके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके भाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अब अखिलेश, जयंत और प्रियंका गांधी को ठेंगा दिखा रहे हैं। 15 जनवरी को नरेश टिकैत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गठबंधन को जिताने का प्रयास करें। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में नरेश टिकैत के साथ समाजवादी और आरएलडी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। वीडियो में उन्हें कहते सुना गया था कि आप लोगन ते परीक्षा की घड़ी है, गठबंधन ते सफल बनाना है, गठबंधन को जिताने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें। बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। नरेश टिकैत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, लेकिन अचानक रात भर में ही उनके दिमाग में नहीं पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, या यूं कहें कि उन्हें क्या सद्बुद्धि आ गई कि उन्होंने न सिर्फ अपने बयान से यू टर्न ले लिया बल्कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में बयान भी दे दिया। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने उस बयान पर यू टर्न ले लिया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों को खुला समर्थन देने की बात कही थी। ये यू टर्न उन्होंने 24 घंटे के ही अंदर लिया है। नए बयान में उन्होंने किसी का भी समर्थन न करने की घोषणा की है। ये बयान उन्होंने 16 जनवरी 2022 को जारी किया। किसान नेता नरेश टिकैत ने अपने पिछले बयान को गलती माना है। नए बयान में नरेश टिकैत ने कहा, वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे, ये गठबंधन वाले ही आए। वहां किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। मैंने भी कह दिया कि इनका ख्याल रखो, हम संयुक्त किसान मोर्चे के बंधन से फालतू बोल पड़े। हमारे लिए किसान संयुक्त मोर्चा ही सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आया तो हम उसे आशीर्वाद देंगे, यहाँ कोई वोट मांगने ना आए। 40 संगठनों का मोर्चा है किसान संयुक्त मोर्चा, हम अकेले जाएंगे तो वो हमें भी निकाल देंगे। 2014 में बीजेपी की लहर थी, तब हमने उन्हें समर्थन किया था, पर अब दूसरी बात है। भाजपा कैंडिडेट भी हमारे दुश्मन नहीं है, सबका स्वागत है। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट्स को समर्थन दिए जाने पर यह भी कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार उनके पास आएंगे तो वो उनका स्वागत करेंगे, चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार उनके दुश्मन नहीं है। भाई एक तो देखो, कल वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे, ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी, भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे, उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे से बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी अलक्षण नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भेजा। तो या तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखेंगे और सब आशीर्वाद देंगे। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है।
वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, चौधरी चरण सिंह की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नंजन स्वामी की है। एक ऐतिहासिक प्रांगण है यहाँ से, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। आपने तो 2017 में उससे पहले भी भाजपा को समर्थन दिया था, तो हाँ उसमें तो एक लहर थी, जब सभी उसमें हो रहे थे तो हमने भी कह दिया था। पर उसमें थोड़ी सी वो होगी ना, जो ये आंदोलन चला, जो 13 महीने आंदोलन चला, इससे बाहर नहीं जाने के हम। इसकी ऐसी बात नहीं, जो एक प्रतिबंध है, 40 संगठन है, किसान संयुक्त मोर्चा है, तो उससे बाहर नहीं जाया जाने का। हम अकेले नहीं जा सकते, हमें भी निकाल देंगे, कोई जी भी क्या ठीक रहेगी बातचीत। तो इसमें तो यही है बात, उससे बगल नहीं जाया जाने का। ठीक है, सबका एक वो है, आगे बहुत लंबा चलेगा ये संयुक्त मोर्चा। अब जब पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सारे को लागू होगी ये बात। अगर भाजपा का ये इतिहास है तो क्या आपका नहीं आवेंगे, ऐसा आवेंगे, उनका पूरा स्वागत रहेगा सर। चाय पानी का सब पहले नहीं आए हुए सर। इसमें क्या भाजपा की ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाई भाजपा कैंडिडेट कोई हमारा दुश्मन है। अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के अब हर तरफ से ये चर्चा है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, जो टिकैत बंधु पूरे किसान आंदोलन के दौरान 1 साल मोदी योगी को निशाना बनाते रहे, अब उन पर अचानक इतनी मेहरबानी क्यों। नरेश टिकैत का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। कुछ समय बाद ये पूरा समीकरण समझ में आया। दरअसल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अपने घर सिसौली पहुंचे संजीव बालियान सबसे पहले नरेश टिकैत के घर पहुंचे और उनका हालचाल लिया। किसान नेता नरेश टिकैत का हाल ही में हाथ का ऑपरेशन हुआ था। संजीव बालियान ने उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान संजीव बालियान के साथ भाकियों के बड़े नेता रहे राजू अहलावत, पीजेंट वेलफेयर के संयोजक एवं किसान नेता अशोक बालियान, वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी मौजूद थे। आपको बता दें कि संजीव बालियान और नरेश टिकैत एक ही खाप से आते हैं। नरेश टिकैत बालियान खाप के ही चौधरी हैं, दोनों एक ही जगह यानी कि मुजफ्फरनगर के ही हैं। नरेश टिकैत राकेश टिकैत के भाई हैं। राकेश और नरेश नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर करीब 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक धरने पर बैठे थे। कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। दोनों भाई भी घर आ गए। हालांकि इस किसान आंदोलन की वजह से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पिछले 1 साल से घर नहीं गए थे। उन पर किसानों का गुस्सा था। अब 1.5 साल बाद अपने घर सिसौली पहुंचे तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सभी विरोधी चित हो गए। नरेश टिकैत से मुलाकात क्या की पूरे यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात को वेस्ट यूपी में बीजेपी के पहले दांव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि किसानों की नाराजगी पश्चिमी यूपी में खत्म करना बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में राकेश टिकैत समेत पूरे किसान संगठन ने खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया था, लेकिन इस बार 3 कृषि कानून और किसान आंदोलन की वजह से पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिख रहा था। लेकिन अब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के साथ आने के बाद खाप और जाट गुर्जर समुदाय एक बार फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, जो बीजेपी के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। वहीं यूपी के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को भी साधने में बीजेपी को आसानी होगी, क्योंकि एक बात तो साफ है कि टिकैत बंधु किसान आंदोलन की वजह से किसान और पंचायतों के हीरो बन चुके हैं और इन्हें अपने साथ मिला लेना बीजेपी के लिए बड़ी सफलता साबित होगी। संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात से पूरे यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं सपा रालोद गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वे किस मुंह से अब किसानों के पास जाएंगे, जब उनके नेता ही बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।